पुतिन ने यह भी धमकी दी, कहा है कि वो रूस के फायर पावर से इन इलाकों को अपने आप हासिल कर लेंगे। इस कड़े रुख के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने शांति समझौते के लिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। उन्होंने कह दिया है कि ट्रंप ने कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है और वो महज कुछ बिंदुओं पर जिन पर बात होनी है उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। पुतिन ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन की हालत पस्त है और सिर्फ अक्टूबर महीने में 47,500 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। उनकी जगह तैनात के लिए भी यूक्रेन के पास इस समय सैनिक नहीं है। इन बयानों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इतना ही कहा कि रूस जैसे पड़ोसी से तबाही के सिवाय और कुछ चीज की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, वो ये है कि रूसी सेना ने डोनेट्स्क इलाके में जबरदस्त हमले शुरू कर दिए। हमले के बाद वहां के घरों में आग लग गई है। इस आग के बीच रूसी सैनिक गोलीबारी भी कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि अब भी इन इलाकों में हजारों लोग रह रहे हैं और ये वो इलाके हैं जिन्हें रूस अपने कब्जे में लेना चाहता है। यानी ये डोनेट्स्क के बाहरी इलाके हैं जहां पर यूक्रेन की सेना तैनात थी। यूक्रेन ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि रूस इससे भी इन इलाकों की आजादी लेना चाहता है, करना चाहता है। इन सब के बीच आपको दिखाते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति का फॉर्मूला देने के साथ ही क्या धमकी दी है अमेरिका को भी और यूक्रेन को भी। रूस यूक्रेन जंग बंद करने का पुतिन फॉर्मूला। पुतिन बोले 4 किलेबंद शहरों को सौंप दे यूक्रेन, नहीं सौंपा तो लड़कर जीत लेंगे इलाके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में रूस यूक्रेन जंग में शांति को लेकर बड़ा ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा था शांति की बातचीत में जबरदस्त तरक्की हुई है, मगर गुरुवार को पुतिन ने इस पर पहली बार बयान दिया तो मामला फिर से अधर में लटकता नजर आया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 टूक कह दिया कि यूक्रेन की सेना अगर अपने 4 इलाकों से पीछे हट जाए तो युद्ध बंद हो सकता है। साफ है कि पुतिन शांति समझौते पर विचार तो कर रहे हैं, लेकिन वो राजी तभी होंगे जब यूक्रेन की सेना कुछ इलाकों से पीछे हटेगी। यानी यूक्रेन के 20% इलाकों पर कब्जा जमाने के बाद भी पुतिन उसे उन इलाकों से पीछे धकेलना चाहते हैं। और वो इलाके कौन से हैं ये भी देख लीजिए। लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन। इनमें से सिर्फ लुहांस्क को रूस पूरी तरह जीत सका है। बाकी के शहर यूक्रेन के वो किले हैं जिनके ढहने के बाद रूस धड़ल्ले से कीव तक पहुंच सकता है। इस वजह से ही जेलेंस्की इसके लिए राजी नहीं है। दूसरी तरफ पुतिन इन्हें ताकत जीत लेने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन अपने सैनिकों की मौत को छिपा रहा है अक्टूबर में ही। जाहिर है यूक्रेन की तुलना में रूस कई गुना बड़ा देश है। यही वजह है कि उसके खिलाफ जंग में यूरोप समेत 36 देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उन्होंने कह दिया कि यूक्रेन पर और जमीन छोड़ने का दबाव बनाना उनके बर्दाश्त की आखिरी सीमा होगी। यूरोप के देश किसी भी तरह रूस को यूक्रेन तक रोक देना चाहते हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को लेकर बेहद तीखा बयान दिया है। पुतिन का नाम लिए बिना जेलेंस्की ने कहा कि वो सिर्फ अपनी सत्ता को हमेशा के लिए बनाए रखने के मकसद से यूक्रेन की ओर जमीन हड़पना चाहते हैं। अपने चौथे साल में चल रही जंग के बीच ट्रंप ने 28 बिंदुओं वाली शांति समझौता पेश किया था। इसे कम कर 22 बिंदुओं वाला बनाया गया था। यूक्रेन इनमें से ज्यादातर बातों को लेकर सहमत है, जबकि पुतिन अपना रुख ट्रंप के खास दूत विटकॉफ के साथ बातचीत के बाद सामने रखेंगे। विटकॉफ इसी हफ्ते पुतिन से मॉस्को में मिलेंगे। आज तक ब्यूरो। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उनकी, यह मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। दरअसल अगर आप बात करें, यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। 20% इलाका अब रूस के हाथ में है। कौन कौन सा इलाका है? लुहांस्क जो पूरी तरीके से, डोनेट्स्क, खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया के कुछ के, दरअसल 75 से 80% इलाके जो हैं, इन तीनों इलाके के ये समय रूस के हाथ में है। यूक्रेन से चारों इलाकों में पूरी तरीके से सरेंडर की मांग रूस की तरफ से की गई है। यानी इन चारों इलाकों को यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा। चारों इलाकों में रूस का कुछ कब्जा है, लेकिन पूरी जीत नहीं है। 75 से 80% इलाके जो हैं वो रूस के हाथ में है और रूस इसीलिए अब ये सरेंडर की बात कर रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ICW का ये ताजा आकलन है जो ये बताता है कि रूस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ICW ने रूसी सेना के आगे बढ़ने की दर से ये बात निकाली है, यह आकलन निकाला है कि इन 4 इलाकों को रूस अपने हाथ में लेना चाहता है और शायद इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन अब तक शांति वार्ता के लिए इतने ज्यादा ठोस कदम नहीं उठा रहे। यूक्रेन ने रूसी सेना की जीत जरूरी नहीं है, यानी रूस पूरी तरीके से इस जंग को जीतना नहीं चाहता। उसका मकसद इन 4 इलाकों को अपने हाथ में लेना है। डोनेट्स्क पर
पूरा रूसी कब्जा अभी भी तय नहीं है, क्योंकि डोनेट्स्क के जो बाहरी इलाके हैं, आउटस्कर्ट्स के जो इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर अभी रूसी सेना, यूक्रेनी सेना अपने मोर्चों पर बैठी हुई है। शायद इसी वजह से रूस ये चाहता है कि अभी से यूक्रेनी सेना सरेंडर कर दे, ताकि रूस के लिए इन ऑपरेशन को ज्यादा चलाने से बेहतर है यूक्रेनी सेना का सरेंडर।